प्रशांत किशोर का जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के हनुमान के रूप में जाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना एजेंट बनाकर बिहार भेजा है। कल तक चिराग पासवान हनुमान बने हुए थे, आज प्रशांत किशोर बने हैं। प्रशांत के मिशन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जदयू को टारगेट में रखकर कमजोर करते हुए भाजपा को मजबूत किया जा रहा है। करगहर आगमन पर कांग्रेस के डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि उनके भ्रमण का इस क्षेत्र में कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वे एनडीए द्वारा छोड़े गए एक एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। प्रशांत इंडिया महागठबंधन को कमजोर करने के लिए लाए गए हैं। यही कारण है कि वे अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के अलावा इंडिया महागठबंधन के अन्य मतदाताओं के बीच जाकर उन लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ प्रशांत से लोग सटे थे, उसी तेजी के साथ उनसे लोग हटते भी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं अभी डॉक्टर वीपी सिंह के क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर वीपी सिंह आप जान रहे हैं कि कांग्रेस के ये बिल्कुल दीवाने हैं और कांग्रेस की दीवानगी ये है कि राहुल गांधी के कार्यों से काफ़ी खुश हैं। ये समर्थित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और इनसे मैं एक प्रश्न करने जा रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 22 जून को करगहर के जगजीवन राम स्टेडियम में आए थे। काफ़ी गरजे हैं, काफ़ी बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं और कहीं ना कहीं उनका आना राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ है। तो मैं डॉक्टर वीपी सिंह से रूबरू करा रहा हूँ। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर के आने से आपके करगहर विधानसभा में क्या असर पड़ा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए थे, 22 जून को आए थे, करगहर के जगजीवन राम स्टेडियम में आए थे। बहुत गर्जे हैं, बहुत कुछ बोल कर गए हैं। क्या असर रहेगा? चूँकि आप कोचस के रहने वाले हैं, करगहर विधानसभा क्षेत्र में कोचस आता है, क्या असर रहेगा? असलम भाई, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि आपने प्रशांत किशोर के आने की क्या असर है, क्या राजनीति आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। भीड़ बहुत है ना? नहीं, भीड़ बहुत नहीं थी। मैं असर प्रशांत किशोर जी से कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा। कुछ नहीं पड़ेगा। और मैं जिस दिन प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम था, मैं उस दिन करगहर में ही था। अच्छा। और हम लोग करगहर में प्रशांत किशोर का नहीं, हम लोग अपना कार्यक्रम, हम लोग कांग्रेस के प्रचार में थे। अच्छा। कांग्रेस के जिला प्रतिनिधि लोग बाहर से आए हुए थे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने भेजा था। उन लोगों का एक कार्यक्रम था माई बहन योजना से और लीडरशिप अपलिफ्टमेंट के लिए। तो लेकिन उस दिन मैं भी करगहर में था और शायद आप अपनी टीम के साथ गए थे। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि कोचस से चलकर डॉक्टर वीपी सिंह भी आ गए हैं अपनी पूरी टीम के साथ प्रशांत किशोर की बातों को सुनने की। आप अपनी बात हमारे नहीं, आप अपनी बात हमारे मुंह में डाल रहे हैं। अगर कहीं भी आपके पास ऑडियो हो, वीडियो हो, तो आप उसे सामने लाएं। अरे मैं कांग्रेस के कार्यक्रम से था वहाँ पर, नारायण मैरिज हॉल में हम लोग का कार्यक्रम हुआ था। अच्छा। और मैं हाँ, ये तो बात थी, पोस्टर होर्डिंग्स लगे हुए थे। प्रशांत किशोर का जो था उसमें 3 बजे से कार्यक्रम लगभग था। तो हम तो वहाँ से 3:30 बजे निकले। अगर इतनी भीड़ होती तो हमारी गाड़ी, हम लोगों की गाड़ियाँ आराम से करगहर बाजार से निकल गई और बाजार में ही उनका कार्यक्रम था। हाँ, गाड़ियों का जमावड़ा बहुत था, लेकिन गाड़ियों में लोग नहीं थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, गाड़ियों में लोग नहीं थे। और जहाँ तक सवाल आपसे डॉक्टर साहब, चूँकि आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, जैसा लोगों का कहना था कि आप आए हैं प्रशांत किशोर की बातों को सुनने के लिए, लेकिन आज चूँकि मैं आया हूँ उसी काम के लिए, उसी चीज़ को जानने के लिए कि क्या आप भी प्रशांत किशोर वाले हो गए हैं क्या। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी मीटिंग थी, हमारे भी सेंट्रल या केंद्र से प्रतिनिधि आए थे, स्टेट से आए थे। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। जब मैं कह चुका हूँ कि हमारा कार्यक्रम था, तो फिर आप उसी बात को बार बार क्यों घुमा रहे हैं? अच्छा।
क्या आपने प्रशांत किशोर से कुछ खाया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ फिर नहीं क्यों है। तो फिर क्यों क्योंकि- प्रशांत किशोर को आप मदद पहुंचाने की क्यों बात कर रहे हैं? मदद की बात नहीं करने की। नहीं ये जब- चर्चा नहीं, उस दिन हुआ था। आप पता कर लें कांग्रेस ऑफिस से, जिला मुख्यालय से पता कर लें घर में कार्यक्रम था कि नहीं, अच्छा। और कौन लोग आए थे। मतलब आते जाते लोगों ने देखा, वही चर्चा बना। मिस्टर सचिन संगीता आए हुए थे और गौतम शर्मा जी आए हुए थे, अच्छा। जो कि पर्यवेक्षक लोग हैं, और उन लोगों को लगाया गया है क्षेत्र में घूमने के लिए कि कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। तो आप हमारे कहने के बाद हमारा कार्यक्रम होगा तो हम प्रशांत किशोर के डर से क्या करें, अगर नहीं जाएंगे या जहाँ प्रशांत किशोर कार्यक्रम करेंगे वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी वाला अपना कार्यक्रम नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है। हम तो अपने कांग्रेस के लिए गए थे भाई। तो चलिए, आज एक आपके जुबानी मैसेज चला गया करगहर तक कि डॉक्टर वीपी सिंह अगर करगहर आए थे तो अपनी पार्टी के लिए आए, जी, ना कि वो प्रशांत किशोर के लिए। जी, ये क्लियर हो गया। ये आप लोग गलत फहमी मन फैलाएं, है ना। कि हम लोग तो जनता की आवाज़ है, जनता जो कहती है उसको हम लोग पूछते हैं, उसी को दिखाते हैं। अरे एक जनता को आप ढूंढ करके लाइए ना कि जो साबित कर दे कि मैं प्रशांत किशोर के कार्यक्रम के अगल बगल भी रहा हूँ, जबकि वहीं पर बगल में मेरा गांव है सिमरी। तो यही कारण है, सिमरी में आप रहने वाले हैं, हो सकता है कि लेकिन सिमरी- मैं अभी सिमरी में नहीं रहता हूँ, वही मैं कोचस में रहता हूँ, कोचस। और मैं कोचस से गया था वहाँ। तो देखिए डॉक्टर वीपी सिंह, और जैसा ये कह रहे हैं कि मैं प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में नहीं गया था, हमारी पार्टी के लोग आए थे, प्रतिनिधि लोग आए थे, केंद्र से लेकर स्टेट से लेकर, और उस दिन भी करगहर में ही प्रोग्राम था, कांग्रेस का प्रोग्राम था, कांग्रेस की बैठक थी, कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें ये शामिल होने के लिए गए थे। तो ये एक जानकारी मैं आपको करगहर के लोगों को दे दूं कि डॉक्टर वीपी सिंह प्योर कांग्रेसी हैं, प्योर राहुल गांधी के दीवाने हैं, और कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए आप लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। तो ये देखिए वीपी सिंह हैं, डॉक्टर वीपी सिंह हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कि मैं कोचस में रहता हूँ, और कोचस में इनका भव्य हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के द्वारा ये मरीजों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि जन सुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर आए थे, क्या लगा आपको? राजनीति में तो काफ़ी भीड़ दिखा रहा है कि नहीं, काफ़ी भीड़ है, और प्रशांत किशोर ने बहुत गरजे, बहुत बोले, बहुत कुछ बोले, कांग्रेस पे भी बोले, राजद पे भी बोले, नीतीश पे भी बोले, भाजपा भी बोले, यानी बोलते चले। नहीं 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 नहीं, मैं यह नहीं मानता हूँ कि ये प्रशांत किशोर जी भाजपा पर कभी बोलते हैं। अच्छा। हमने जो उन्हें रीड किया है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि वह भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए भाजपा ने उनको खड़ा किया है। बड़ा अजीब बात बोल हाँ, रहे हैं। उसकी तो भाजपा को गरजते हैं। हाँ ना, वो गरजने, वो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। पिछले 2020 में एक हनुमान भी आए हुए थे। हनुमान अच्छा। मोदी जी के हनुमान आए हुए थे। कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं, चिराग पासवान जी तो कहा करते थे कि हम मोदी के हनुमान हैं। अच्छा, चिराग पासवान। हाँ। तो इसी तरह से इस बार जो है ना, तो इस बार जो है ना, प्रशांत किशोर को दूसरे रूप में लाया गया। प्रशांत किशोर आखिर लालू यादव पर क्यों, मतलब कि हमेशा टारगेट करते हैं? नीतीश पे भी बोल रहे हैं। नीतीश पर भी टारगेट क्यों करते हैं? बीजेपी पर क्यों टारगेट नहीं करते हैं? बीजेपी की सरकार 11 साल हो गए, क्या प्रशांत किशोर जब चुनाव जिता सकते हैं, किसी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं, लड़ा सकते हैं, तो क्या वो अंधे हैं? उनको यह पता नहीं चल रहा है कि कैसे, मतलब कि ये पार्टी सरकार चला रही है और देश के पब्लिक सेक्टर को कैसे बेच रही है, कैसे ईडी और सीबीआई को लगा करके लोगों को ये करा रही है, कैसे मतलब कि राहुल गांधी जैसे संसद सदस्य को और महुआ मोहित्रा जैसे लोगों को की सदस्यता को कैसे रद्द किया जा रहा है, कैसे मतलब कि 140 सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। यही नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसे कि हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि यह सरकार जो है, प्रशांत किशोर जी को नहीं लग रहा है कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। इस पर प्रशांत जी कहाँ टारगेट करते हैं? अभी तो प्रशांत किशोर के आने से बहुत सारी पार्टियों की नींद हराम कर रखे हैं। नहीं, वो लगता है वो भोकाल बनाए हुए हैं। लेकिन भैया, ये त्रिवेणी संघ की धरती है, करागर, और जनेऊ आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। और सबसे बड़ा आंदोलन जनेऊ आंदोलन 1890-95 के आसपास ही उन्नाव से शुरू हुआ था, और उसके बाद त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी। अच्छा। है ना। तो प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं?
हम लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बोलते हैं प्रशांत किशोर। हम प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण को लागू करेंगे, क्यों नहीं कहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर प्रखंड में 5-5 नवोदय विद्यालय की तरह स्कूल खोलेंगे। अरे भाई, आपको स्कूल खोलने की क्या ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों का एनडीए सरकार ने जो हाल बेहाल कर दिया है, और सैकड़ों स्कूल हैं एक प्रखंड में, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक और +2 तक, उन स्कूलों की अपलिफ्टमेंट करने की बात, बेहतरी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। उसमें संसाधन भी कम लगेंगे, उसकी ज़मीनें हैं, उसकी बिल्डिंगें हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, उसको सुधारने की बात क्यों नहीं हो रही है। अलग से क्यों बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि इनका भी मनसा घुमा फुरा करके देश को लूटने का है। नहीं, वो शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे। अरे भाई, तो शिक्षित व्यक्ति जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है तो फिर 5 स्कूल खोलने की जरूरत क्या है। उसकी शिक्षा एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप जो स्कूल है क्या उसमें शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। हम लोग तो करघर स्कूल से पढ़े, हम तो डिबिया हाई स्कूल से पढ़े, डिबिया मिडिल स्कूल से पढ़े, अपने गांव के स्कूल से पढ़े। उस समय पढ़ाइयाँ होती थी। आज जो टीचर, जो अक्षम टीचर को जो बहाली किया गया एनडीए सरकार द्वारा, सही लोगों को बहाली करें और पढ़ाई को सुधार के लिए शिक्षक को जवाबदेह बनाया जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि 2025 चूँकि ये जो वर्ष चल रहा है ये चुनावी वर्ष है, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर कुछ इसमें असर दिखाएंगे? कोई असर नहीं होगा। ये वोट कटवा पार्टी के रूप में स्थापित होंगे। हम वोट काट करके किसी थोड़ा बहुत क्षति पहुंचा सकते हैं। करघर में तो बताया जा रहा है कि उनके आने का काफ़ी असर है। लगता होगा, जिस तरह से लोगों को जुटाया गया है। कैसे जुटाया गया? भीड़ तो काफ़ी थी। वो सबको पता है कैसे जुटाया गया है। सबको पैसा दे दे करके जुटाया गया। ऐसी तो सूचना अपुष्ट, मैं प्रमाणित तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि बसों द्वारा लोगों को लाया गया है। स्वतः भीड़ थोड़े। देखिए, डॉक्टर वीपी सिंह और डॉक्टर वीपी सिंह चूँकि कोचस के रहने वाले हैं, हालांकि इनका आबाई वतन जो है वो करघर है, इनके सारे लोग करघर में रहते हैं, लेकिन ये चूँकि डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और ये एक के कोचस में अपना भव हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर ये जो बेबाक बोल रहे हैं, मैं लाइव कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ इनका कहना है कि 2025 में जो चुनावी वर्ष है, चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं ये जन स्वराज की अहमियत नहीं रहेगी, जन स्वराज के लोग नहीं आएंगे। लेकिन आएगा कौन? सरकार किसकी बनेगी? देखिए, आपने प्रशांत किशोर पर बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि प्रशांत किशोर के कोर कमेटी में जो लोग थे, आखिर प्रशांत किशोर जी में कुछ तो उन्होंने कमी देखी होगी, खामियां देखी होगी। मुनाजिर हसन सांसद हुआ करते थे, वे अलग हो गए। देवेंद्र प्रसाद यादव जो थे अलग हो गए, एक और थे अलग हो गए, है ना। तो बहुत सारे उनके कोर कमेटी के लोग आखिर अलग क्यों हो रहे हैं जब इनकी नीतियाँ इतनी ही अच्छी हैं तो। हाँ, आनंद मिश्रा भी कोर कमेटी के थे और उन्होंने अपना आईपीएस का नौकरी छोड़ करके वो आए थे। तो ऐसे लोग जब प्रशांत किशोर से हटेंगे तो प्रशांत किशोर को आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर मतलब कि मजबूत हो रहे हैं? प्रशांत को मजबूत नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए प्रशांत किशोर जी को लॉन्च किया गया है। ऐसा मेरा कौन लॉन्च किया? अब कोई जो भी किया हो ये हमारा इशारा एनडीए पे तो नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई भाई बात थोड़ी। आखिर प्रशांत किशोर इतने खर्च अपने प्रचार में कहाँ से ला रहे हैं? पैसा है, उनके पैसे वाले हैं। कितना पैसा है? अगर इसी तरह का कोई दूसरा कोई करे तब तक से ईडी और सीबीआई चली गई होती। छोटी छोटी बातों पर ईडी और सीबीआई चली जाती है। प्रशांत किशोर के पीछे क्यों नहीं है ईडी और सीबीआई ये लगा? क्यों मतलब कि सरकार चुप? तो क्या आपको लग रहा है कि यूपीओ को कमज़ोर करने के लिए प्रशांत किशोर लाए गए हैं? यूपी ने इंडिया गठबंधन बिल्कुल। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं? वो मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं, दलितों से वोट मांग रहे हैं। ज़्यादा टारगेट तो उन्हीं लोगों कर रहे हैं। ये किसके वोटर हैं? ये किसके वोटर हैं? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं, वो तो वोटर है कि कोई क्लियर बता ही नहीं सकता किसके वोटर नहीं, लेकिन टारगेट तो हम लोग देख रहे हैं ना। टारगेट कर रहे हैं ओबीसी को, एसटी को, मुसलमानों को कि भाई आप लोग आओ, तुम लोगों के साथ ना इंसाफी हुआ है, हम तुम लोगों को इंसाफ देंगे।
देखिए डॉक्टर वीपी सिंह और डॉक्टर वीपी सिंह जैसा बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनकी बातों में क्या कितना दम है ये लोग बताएं, और मुझे कम से कम ये बताने का काम करें कि डॉक्टर वीपी सिंह के कहने पर क्या दम है और डॉक्टर वीपी कितने सच्चे और अच्छे बोलते नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है, और हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।